अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ अपनी शाम की थोड़ी बहुत रूटीन शेयर करूँगी और आज मैंने कुछ ईद की शॉपिंग करने के लिए जाना था, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए इस मज़ेदार से व्लॉग को स्टार्ट कर लेते हैं। आज मैं इफ़्तार के लिए बनाने लगी थी चिकन चीज़ बॉल्स। तो वैसे तो डेली हमारे घर में चिप्स पकोड़े और साथ में समोसे वगैरह तो बनते ही हैं, लेकिन मैं एक आध आइटम साथ में एक्स्ट्रा बना लेती हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं चिकन चीज़ बॉल्स बनाने लगी थी। ये मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो रमज़ान में तो ज़्यादातर फरमाइश इसी की होती है कि ममा हमें चिकन चीज़ बॉल्स बना कर दें। मेरे बच्चे बहुत खुश होकर ये खाते हैं, बहुत शौक़ से खाते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो बच्चों को आज चिकन चीज़ बॉल्स बना ही देती हूँ। वैसे इसकी एक दो दफ़ा रेसिपी मैंने पहले भी शेयर की हुई थी, लेकिन आजकल आपको पता है मेरे पास कोई इतना एक्स्ट्रा काम तो है नहीं है और ना ही आजकल मैं आपके साथ कोई नई और यूनिक किस्म की रेसिपीज़ शेयर कर रही हूँ। बस अपनी थोड़ी बहुत रूटीन शेयर कर देती हूँ आपके साथ, ताकि आप लोगों को थोड़ी सी तसल्ली रहे कि आपकी आपी कहीं पे गायब नहीं हुई है। इंशाल्लाह जैसे ही रमज़ान ख़त्म होगा मैं आहिस्ता आहिस्ता से अपनी रूटीन पे वापस आना शुरू हो जाऊँगी। तो फिर से हमारे पहले की तरह के जो व्लॉग्स आते थे ना, इंशाल्लाह से वो आने शुरू हो जाया करेंगे। असल में मुझे अब इतना छोटा बच्चा संभालने की आदत नहीं थी रही। जब से नूर बड़ी हो गई है ना, माशाल्लाह से नूर अब 5वें साल में लगी हुई है। तो जब से वो बड़ी हो गई है ना, थोड़ी सी समझदार हो गई थी, तो मैं थोड़ी सी रिलैक्स हो गई थी कि मैं वो उस टफ़ टाइम से मैं निकल आई थी कि छोटा बच्चा ले के साथ काम करना। अब मैं दोबारा से जब उस स्टेज पे वापस आई हूँ ना, तो अब हर काम मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। हर काम करने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है। अभी तो मेरी सास अम्मी काफ़ी मेरी हेल्प करवा देती हैं, मेरे बेबी को संभाल लेती हैं, उसे फ़ीड वगैरह वो करवा देती हैं, तो ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन फिर भी मेरे लिए अभी थोड़ा मैनेज करना ना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता मैं यूज़ टू हो जाऊँगी ना, तो फिर मेरे लिए आसानी पैदा हो जाएगी। तो अभी तो मेरे लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है। चलिए जी, अब हम अपनी मेन रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि मैंने आलू और चिकन लेकर ना इनको पहले दोनों को एक साथ उबाल लिया था। अच्छा, आलू मैंने पहले उबाल कर निकाल लिए थे क्योंकि आलू इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। लेकिन चिकन को मैंने मज़ीद थोड़ी देर के लिए पकाया था, जब तक वो अच्छे से उबल गया था। यहाँ पे मैंने तकरीबन आधा किलो आलू लिए थे और आधा किलो ही मैंने बोनलेस चिकन लिया था। इन दोनों चीज़ों को मैंने उबालने के बाद ना अच्छे से ठंडा किया। फिर आलू मैश करने के बाद चिकन को मैंने श्रेड कर इसके अंदर ऐड कर दिया। फिर इसके अंदर मैंने अपने हिसाब से स्पाइसेस ऐड किए थे। नमक जाएगा इसमें अपने हिसाब से। थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें मैंने ऐड कर दी हैं, वो भी अपने हिसाब से। साथ में थोड़ी सी काली मिर्चें चली जाएंगी। साथ में हम इसमें डालेंगे खुश्क धनिया पीसा हुआ। आप चाहे तो साबुत भी डाल सकते हैं, लेकिन चीज़ बॉल्स में ना पीसे हुए मसाले ज़्यादा बेहतर रहेंगे। फिर इसके अंदर हम थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे, साथ में थोड़ी सी अजवाइन डाल लेंगे। अगर आप नहीं चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। साथ में थोड़ा सा ज़ीरा डाल देंगे, साबुत ज़ीरा मैंने इसके अंदर डाला था। तो यही बेसिक से मसाले हैं जो मैंने चिकन चीज़ बॉल्स के अमेज़े में ऐड किए हैं। अगर आप लोगों के घर में ज़्यादा मसाले पसंद नहीं किए जाते या आपके बच्चे ज़्यादा स्पाइसेस पसंद नहीं करते हैं, तो आप इन सब को स्किप करके ना इसके अंदर सिर्फ नमक और काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। तो उस तरह से भी चिकन चीज़ बॉल्स का टेस्ट बहुत अच्छा बनता है। लेकिन हम लोग थोड़ा सा देसी फूड पसंद करते हैं, हर चीज़ में थोड़ा सा देसी लुक देते हैं। तो इसलिए मैं ना ऐसी चीज़ों में थोड़े से देसी मसाले भी ऐड कर लेती हूँ। तो हमें तो इस तरह खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। वैसे आप कभी मेरी रेसिपी से इसको ट्राई कर देखिएगा। इस तरह से भी चिकन चीज़ बॉल्स बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं। अच्छा, जब यहाँ पे सारा अमेज़ा बनकर तैयार हो गया था ना, तो उसके बाद मैंने इसको बॉल्स की शेप दे ली थी। यहाँ पे मैंने पहले थोड़ा सा मसाला लिया, इसको मैंने हाथ की हथेली पे फैला कर ना इसके अंदर मैंने चेडर चीज़ की फिलिंग कर ली थी। फिर उसके बाद मैंने इसको बहुत आराम से मैंने बॉल की शेप दे ली। बहुत ईजीली आप इसको बॉल की शेप दे सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे काफ़ी सारे चिकन चीज़ बॉल्स बनकर तैयार हो चुके थे। लेकिन अभी इसके ऊपर ना हमने थोड़ी बहुत कोटिंग करनी है, क्योंकि ये थोड़ा सा क्रिस्पी होगा, उसके बाद ये ज़्यादा मज़े का बनेगा। अच्छा, वैसे आप लोग मुझे बताएं आपके घर में इफ़्तार की क्या रूटीन चलती है। आप लोग इफ़्तार में क्या क्या चीज़ें बनाते हैं, स्नैक्स वगैरह। क्योंकि रमज़ान के अलावा जब भी हम अपने घर में कुकिंग करते हैं ना, तो बच्चों को अगर कोई चीज़ ना भी पसंद हो ना, तो चले थोड़ा बहुत खा ही लेते हैं। लेकिन रमज़ान में बच्चों ने रोज़े रखे होते हैं और उनकी मर्ज़ी की अगर कोई चीज़ ना बनाई जाए ना, तो बच्चों के मूड ऑफ हो जाते हैं। तो इतना मुश्किल होता है ना रमज़ान में कुकिंग वगैरह को मैनेज करना, बच्चों की पसंद की चीज़ें बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मेरे बच्चे तो ऐसी फ्राइड आइटम्स बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, तो मुझे उनके लिए लाजमी कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है।
अब यहाँ पे हम चिकन चीज़ बॉल्स की कोटिंग कर लेंगे। तो कोटिंग करने के लिए आपने देखा कि मैंने एक अदद अंडा ले लिया था, साथ में मैंने मैदा ले लिया और ब्रेड क्रम्स ले लिया। तो सबसे पहले हम लोगों ने एक बॉल के ऊपर अंडे की कोटिंग करनी है, उसके बाद मैदे की कोटिंग करनी है और उसके साथ हम लोगों ने ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करनी है। तो ये 3 स्टेप्स हम लोगों ने फॉलो करने हैं। तो उसके बाद ये बेहतरीन सा बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखें झटपट से हमारे यहाँ पर चिकन चीज़ बॉल्स के ऊपर कोटिंग हो गई है। इतने ज़बरदस्त से लगते हैं ना, मुझे तो इस तरह से ये बहुत प्यारे लगते हैं इनकी लुक बड़ी अच्छी होती है। तो इसलिए मैं ऐसी चीज़ों को ना हमेशा बॉल की शेप देती हूँ, क्योंकि बॉल बनाने में भी बहुत आसानी रहती है और दूसरा ये लगता बहुत प्यारा है। तो अब यहाँ पे हम जल्दी से इसको साथ में ही फ्राई कर लेंगे। पहले हम लोगों ने फ्राइज़ वगैरह बना लिए थे, पकोड़े वगैरह बना लिए थे। तो लास्ट में यहाँ पे आज हमने बनाए थे चिकन चीज़ बॉल्स, क्योंकि ये ज़रा क्रिस्पी क्रिस्पी से होते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं। तो इसलिए लास्ट टाइम पे आकर ना मैंने इनको फ्राई कर लिया था। तो चूल्हे की आँच हम लोग तेज़ ही रखेंगे, क्योंकि ये पहले से ही अंदर से पके हुए हैं, हर चीज़ हमने इसमें पका के ऐड की है। तो जस्ट हमने इसको सिर्फ फ्राई ही करना है। तो फ्राई करने के बाद ये आप इसकी फ़ाइनल लुक चेक करें। बाहर से तो ये प्यारे लगते ही लगते हैं, लेकिन अंदर से भी इसकी लुक बहुत अच्छी लगती है। जब हम इसको तोड़ते हैं ना, तो इसके अंदर जो चीज़ की एक लेयर आती है ना, वो बहुत अच्छी लगती है और टेस्ट वाइज भी ये बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं। तो अभी यहाँ पे मैं आपको एक तोड़ कर दिखाती हूँ। जब आप इसको देखेंगे ना, फिर आपको पता चलेगा कि ये वाकई में ही बहुत मज़े के बनते हैं। तो मेरे घर में तो ये बहुत पसंद किए जाते हैं, मेरे बच्चों को, हम लोगों को खुद भी ये बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोग अगर इन्हें बनाकर फ्रीज़ करना चाहते हैं, यानी कि स्टोर करना चाहते हैं, तो आप लोग बेफिक्र होकर इन्हें इजीली स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ये काफ़ी दफ़ा बनाकर मैंने इनको स्टोर किया अपने बच्चों के लिए, और फिर जब मैंने इनको फ्राई कर दिया ना, तो मुझे बिल्कुल ऐसा ही रिज़ल्ट मिलता है। तो आप एक दफ़ा ये मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएगी। अच्छा, जैसे ही हम लोग घर के कामों से फ़ारग हुए ना, यानी कि इफ़्तार से फ़ारग होकर उसके बाद हमने किचन के काम वगैरह समेटे। उसके बाद मैं, मेरी छोटी सिस्टर और दुआ, हम तीनों बाज़ार आए थे शॉपिंग करने के लिए। अम्मी को हम लोग आज घर पर ही छोड़ कर आए थे। वैसे अम्मी हमेशा हमारे साथ ही होती हैं, यानी कि मेरी सास अम्मी। तो आज उनको मैं रोहान मुस्तफ़ा के पास छोड़ कर आई थी। अभी उसको बाज़ार लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है तो आज फिर अम्मी रोहान की ड्यूटी दे रही थी, तो मैं बाहर आई थी अपनी शॉपिंग के लिए। तो शॉपिंग के लिए हम लोग सबसे पहले आए थे लाइमलाइट पे। तो इस दफ़ा तो लाइमलाइट की वैरायटी मुझे बहुत अच्छी लगी है, काफ़ी अच्छी चीज़ें थी इनके पास। अच्छा, वैसे हम लोगों की ना, स्पेशल हम लेडीज़ की ये एक बहुत बुरी आदत है। हम लोग जब शॉपिंग पे जाते हैं ना, तो हमें जो चीज़ पहली नज़र में पसंद आ जाती है ना, बस हमारा दिल उधर ही बैठ जाता है। तो आज मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हम लोग जब लाइमलाइट पे आए, तो यहाँ पे आने के बाद मैंने कुछ कपड़े देखे, अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। लेकिन यहाँ पे मैंने एक ड्रेस जो देखा ना, वो मेरे दिल को लग गया। उसके बाद मैंने इतने कपड़े देखे, मुझे कुछ भी पसंद नहीं था आ रहा। फिर उसके बाद मेरी सिस्टर कहने लगी कि आप ही कहीं और से देख लो। मैंने सोचा कि चलो मैं एक दफ़ा पूरा यानी कि विज़िट कर लेती हूँ, अगर मुझे ना पसंद आया तो मैं कहीं और पर चली जाऊँगी। तो आप यकीन करें, यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे कपड़े थे ना, वो सारे कपड़ों को मैंने छोड़ा। उसके बाद मैं आगे पीछे बाज़ार में घूमी। कुछ दिन पहले मैं गुल अहमद पर भी गई थी, दुआ की मैंने शॉपिंग की थी गुल अहमद से। इस दफ़ा गुल अहमद की कोई इतनी ख़ास वैरायटी नहीं है, शायद एंड ऑफ सीज़न है, सर्दियाँ चली गई हैं, गर्मियाँ आ रही हैं, कुछ इतनी अच्छी वैरायटी नहीं थी गुल अहमद पे। वरना गुल अहमद के भी कपड़े बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन मुझे उसकी निस्बत ना, मुझे लाइमलाइट की वैरायटी बहुत अच्छी लगी है। यहाँ पे अभी इन्होंने गर्मियों का स्टॉक भी रखा हुआ है और सर्दियों का भी रखा हुआ है। आप लोग अपनी मर्ज़ी से जो स्टफ़ पसंद करते हैं आप लोग ले सकते हैं। बहुत अच्छे कपड़े इन्होंने रखे हुए, रेडीमेड में भी और अनस्टिच में भी। अच्छा, उसके बाद हम लोग शाहपोश पे गए, जलबरी गए, इसके अलावा अल करम पर गए, यानी कि फिर उसके बाद जे डॉट पे भी मैं गई। मुझे जे डॉट के भी कपड़े कोई इतने ख़ास नहीं लगे इस दफ़ा। वैसे काफ़ी लोग वहाँ से शॉपिंग करते हैं, काफ़ी तारीफ़ करते हैं, लेकिन मैं वहाँ पे भी गई थी तो मुझे तो वहाँ पे भी कपड़े अच्छे नहीं लगे हैं। आजकल जो है ना, फ़र्शी शलवार का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, पता नहीं क्या लोगों को पसंद आ रहा है उसमें मुझे तो लगता है कि हम लोग जैसे हाउस वाइफ है ना, हम लोगों ने जब अपने घर के काम मैनेज करने हैं, तो ये फ़र्शी शलवार पहन कर ना हम लोग घर के काम नहीं कर सकते हैं अगर आप लोगों ने गिरना है या आप लोगों ने अपने आप को नुकसान पहुंचाना है, तो आप लोग फ़र्शी शलवार ले सकते हैं और उसको पहन सकते हैं। लेकिन मुझे तो खैर वो इतनी ख़ास पसंद नहीं आई। मुझे सिंपल और सादा सा ड्रेस ज़्यादा अच्छा लगता है।
तो आप भी मेरे साथ साथ ना यहाँ पर लाइमलाइट की वैरायटी देखें। जिन लोगों ने मेरी तरह अभी शॉपिंग नहीं थी ना की, तो आप लोग लाइमलाइट से जाकर भाग कर ये कपड़े ख़रीद लें इससे पहले कि सब स्टॉक ख़त्म हो जाए। मैं वैसे हमेशा ना जब रमज़ान का एंड आता है ना तो मुझे शॉपिंग करना याद आ जाती है। पहले मैं सोई पड़ी हुई होती हूँ। खैर इस दफ़ा तो रोहान मुस्तफ़ा की वजह से मैं काफ़ी लेट निकली हूँ। वैसे अभी मुझे काफ़ी लोगों ने मना किया था कि 1.25 महीना घर से बाहर ना निकलना, अभी तुम इस हालत में नहीं हो कि बाहर जाओ। लेकिन मेरी मजबूरी थी कि अगर हम लोग ऑनलाइन कपड़े मंगवाते हैं ना तो ऑनलाइन कपड़े आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन मुझे मजबूरन घर से निकलना पड़ा था। अच्छा, मुझे लाइमलाइट वगैरह से तो कुछ भी पसंद नहीं आया। उसके बाद मैं सबसे पहले एटीएम पे गई, वहाँ से थोड़े पैसे निकलवाए क्योंकि हर शॉप पे कार्ड तो आपको पता है लगता नहीं है। तो उसके बाद जैसे ही हम लोग एटीएम से बाहर आए ना तो यहाँ पे एक फ्राइज़ का स्टॉल लगा हुआ था और हमेशा की तरह मेरी दुआ ने यहाँ से ये पोटैटो स्पाइरल लिए थे। इसको ये बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं जब भी बाज़ार आती हूँ ना तो मुझे मेरे बच्चे फरमाइश करते हैं कि मम्मा हमारे लिए आते हुए ना पोटैटो स्पाइरल लेकर आना, तो मैं हमेशा इनके लिए लेकर जाती हूँ। यहाँ से फ़ारुग होने के बाद हमारे पास एक ऑप्शन था कि हम लोग खाड़ी पे चले जाते हैं। लास्ट टाइम शायद आप लोगों को याद होगा कि मैंने खाड़ी से अपना ईद का ड्रेस लिया था जो बहुत ही खूबसूरत था। थोड़ा सा एक्सपेंसिव था लेकिन बहुत खूबसूरत था। तो जब मैं खाड़ी पे आई ना तो बल्कि मेरी सिस्टर ने मुझे मशवरा दिया कि आप एक दफ़ा खाड़ी पे चली जाओ, खाड़ी से देख लो। तो बल्कि मैंने उसको बोला, मैंने कहा खाड़ी के कपड़े बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते बहुत प्यारे हैं लेकिन हमारे बजट से जो है ना वो बाहर हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं एक दफ़ा यहाँ से विज़िट कर ही लेती हूँ। मैं फिर खाड़ी पे आई। इस दफ़ा खाड़ी के रेट काफ़ी कम हुए हुए हैं। लास्ट टाइम शायद हमारे जेहलम में इसकी ओपनिंग थी, पहली दफ़ा ये खुला था खाड़ी यहाँ पे, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कपड़े लगाए हुए थे। लेकिन इस दफ़ा मुझे इनके रेट्स काफ़ी ज़्यादा कम लगे हैं पहले की निस्बत। इनके पास भी वैरायटी बहुत ज़बरदस्त थी। यहाँ पे मैंने काफ़ी ज़्यादा जो ड्रेसेस थे ना मैंने सेलेक्ट किए थे, लेकिन इनका इशू ये रहा मुझे इस दफ़ा कि इनके जो कपड़े मैं लेती थी ना, जो मेरी साइजिंग थी, कुछ कपड़े मुझ पर सूट नहीं थे करते, यानी कि कुछ डिज़ाइन कलर कॉम्बिनेशन मेरे पे सूट नहीं था करता, और कुछ ऐसा था कि जो डिज़ाइन मुझे पसंद आता था, मुझ पे सूट करता था, उसमें मेरा साइज़ नहीं था होता। और जो कपड़े मेरे साइज़ के होते थे ना उनके डिज़ाइंस कुछ ऐसे होते थे कि वो हम जैसी जो हाउसवाइफ है ना, हम लोगों के पहनने के काबिल नहीं थे होते, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ज़्यादा ओवर कपड़े पहनना पसंद नहीं है, ज़्यादा लूज़ गले उनको अच्छे नहीं लगते हैं और ज़्यादा शॉर्ट शर्ट उनको ज़्यादा पसंद भी नहीं है। तो फिर हस्बैंड की फरमाइश को यानी कि चॉइस को मद्देनज़र रख कर ना मुझे शॉपिंग करनी पड़ती है। तो यहाँ पर मुझे ये इशू बहुत रहा कि जो कपड़े मेरे साइज़ के थे उसमें मुझे डिज़ाइन कुछ अच्छे नहीं लगे और जिनके डिज़ाइंस अच्छे थे उसमें मेरा साइज़ नहीं रहा। खैर उसके बाद आज आके सारा बाज़ार घूम घूम के मैं दोबारा से लाइमलाइट पे वापस आई और यहाँ से जो पहली नज़र में मुझे ड्रेस पसंद आ गया मैंने वो ही लिया। और वो ड्रेस लेने के बाद मेरे दिल को एक अजीब सा सुकून आया कि अब मैं खाली हाथ घर नहीं जाऊँगी। 2 घंटे बाज़ार घूमने के बाद अगर मैं खाली हाथ घर जाती ना तो मुझे बहुत डांट डपट होनी थी कि 2 घंटे घूम घूम कर आई और इसने कुछ लिया भी नहीं है। खैर उसके बाद हम लोग गए थे ताबीर और नूर के, हम लोगों ने शूज़ लेने थे। हम लोग उसके बाद शूज़ लेने के लिए गए। फिर उसके बाद यहाँ पे बच्चों की चूड़ियाँ वगैरह लेनी थी, बच्चों की थोड़ी बहुत चूड़ियाँ वगैरह ली। अच्छा, आजकल चूड़ियों के डिज़ाइंस बहुत प्यारे आए हुए हैं लेकिन इनके भी रेट आसमानों पे गए हुए हैं। अब तो चूड़ियाँ ऐसे, मेटल की चूड़ियाँ ऐसी हैं जैसे हम लोग गोल्ड की चूड़ियाँ ख़रीदने के लिए जा रहे हैं। इस किस्म के रेट चल रहे हैं चूड़ियों के भी। खैर उसके बाद हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग और भी करनी थी, लेकिन शॉपिंग करते करते आपको पता है टाइम का तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता। जब हम लोगों ने टाइम देखा तो रात के 11 बज चुके थे। फिर हम लोगों ने बाकी शॉपिंग छोड़ी और हम लोग घर पे वापस आ गए, क्योंकि रोहान मुस्तफ़ा को मैं घर पर छोड़ कर आई थी अपनी सास अम्मी के पास, तो मुझे पीछे से उसकी भी टेंशन लगी हुई थी कि कहीं वो रोए ना और तंग ना करे अपनी दादों को। फिर उसके बाद मैं घर वापस आ गई। तो ये वाला जो क्लिप है ना, ये मेरा अगले दिन का क्लिप है। ये मैंने लाइमलाइट से अपने ड्रेस के साथ का ना मैचिंग दुपट्टा लिया था, तो मैं इसके लिए ना लेस भी लेकर आई थी बाज़ार से। तो मुझे बड़ा शौक़ है कि दुपट्टों के ऊपर ना लेस लगी हो तो बहुत प्यारा लगता है दुपट्टा, दुपट्टे की लुक बहुत अच्छी आती है। जो सादे दुपट्टे होते हैं ना उनके ऊपर लेस की लुक बहुत अच्छी लगती है। और इस दफ़ा मेरा बहुत दिल था कि मैं अपने दुपट्टे के ऊपर ना शटल की चौड़ी लेस लगाऊँ। एक बारीक साइज़ में भी मिलती है ना, छोटे साइज़ में मिलती है, लेकिन इस दफ़ा मेरा उस पर दिल नहीं था। मेरा दिल था कि मैं
बहुत चौड़े से साइज़ की मैं लेस लेकर ना अपने दुपट्टे पे लगाऊं, उस तरह दुपट्टा बहुत खूबसूरत लगता है। अच्छा, लेस का जो शेड है ना थोड़ा सा डल था मेरे दुपट्टे से, लेकिन फिर भी मैंने इसके साथ गुजारा चला लिया। मैंने सोचा बाज़ार में घूमने से बेहतर है जो मिल रहा है ना इसी में खुश हो जाओ। तो मैं घर आकर सोच रही थी कि मैं टेलर को अपना दुपट्टा दे दूँगी, मुझे लेस लगा कर दे देगा, लेकिन आपको पता है जो रमज़ान का एंड होता है ना तो उसमें तो कोई भी टेलर कोई चीज़ नहीं लेता, चाहे कोई छोटे से छोटा कपड़ा भी होगा ना वो नहीं लेगा। फिर मैंने सोचा मैं खुद जो कर लेती हूँ, मुझे इतनी अच्छी सिलाई करनी आती जो है, तो मैं क्यों किसी के पीछे पीछे भागूँ कि मुझे लेस लगा कर दो। मैं थोड़ा सा टाइम निकाल कर ना थोड़ी सी मेहनत करके मैं खुद ही लेस लगा लेती हूँ। तो अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, मैंने फिर 1 घंटा 1.5 घंटा लगा कर ना मैंने अपने दुपट्टे के ऊपर लेस लगा ली। जब सिलाई करना छोड़ दो ना तो फिर आपकी स्पीड भी थोड़ी सी स्लो हो जाती है। तो आज तो मैंने काफ़ी टाइम के बाद मशीन रखी है और दुपट्टे पे मैंने लेस लगाई, पर शुक्र अल्लाह का कि मेरी लेस लग गई थी, बहुत अच्छी लग गई थी। मेरा बहुत दिल था कि मैं इसी व्लॉग में ना आपके साथ अपने ड्रेस की फुल लुक शेयर कर दूंगी, यानी कि जब मैं दुपट्टे को लेस लगा लूँगी ना तो फाइनल लुक आपको ड्रेस की भी दिखा दूंगी कि मैंने कौन सा ड्रेस लिया और उसके साथ कैसा लग रहा है दुपट्टा। लेकिन उसके बाद मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला नेक्स्ट क्लिप रिकॉर्ड करने का, तो फिर मैंने सोचा कि चलो अभी इसको ऐसे ही जाने देती हूँ। मेरा जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा ना उसमें मैं आपको ना अपने ड्रेस की फुल लुक दिखाऊंगी इंशाल्लाह से। तो बस आज का मेरा व्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी, इतना सा ही मैं छोटा सा व्लॉग बना सकी हूँ आप लोगों के लिए। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, और मेरे नेक्स्ट व्लॉग के लिए आप लोग मेरा वेट करिएगा, और देखना चाहते हैं मेरा आने वाला व्लॉग तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरा नेक्स्ट आने वाला व्लॉग ईजिली मिल सके। अब आप मुझे इजाज़त दीजिए, अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। फिर से मिलेंगे किसी एक और अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।